हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल ईएमएफ। हमने ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला था, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला BVL, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, V इज वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर एंड L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन क्या थी कि BVL तीनों क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तभी ये ईएमएफ होती है प्रोड्यूस। अब हमने जो ईएमएफ की थी प्रोड्यूस ऐसे की थी कि ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया था, डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और उसमें हमने एक कंडक्टर को रखा था, ये एक स्लाइडर लिया था हमने जिसकी लेंथ थी L, और इसको हमने V वेलोसिटी से खींचा था बाहर की तरफ, और इसकी विड्थ थी X। तो अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ईएमएफ हो रही है प्रोड्यूस। ईएमएफ क्या होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे मिल रही है, यानी कि हम इसको बाहर खींच रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में। तो हम यहाँ देखना चाहते हैं, पहले तो मैकेनिकल एनर्जी इसमें कैलकुलेट करेंगे कितनी आई, फिर इलेक्ट्रिकल करेंगे। दोनों अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे एनर्जी मिली हमें, ठीक है। कैसे मिली कि हमने इसको खींचा बाहर की तरफ, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गई, मतलब चार्जेस मूव करने लगे इसमें, ठीक है। चार्जेस कौन साइड मूव करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, स्पीड इस साइड, चार्जेस ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ, मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो चार्जेस ऐसे जाएंगे, तो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा, मतलब चार्जेस को एनर्जी मिली। तो कहाँ से मिली वो एनर्जी, वो एनर्जी हमने इसको खींचा उससे मिली। तो हमने कौन सा काम किया, हमने मैकेनिकल वर्क किया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क में। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गई तो इसका मतलब मोशनल ईएमएफ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये रोड है जैसे AB, तो लेट द रोड AB हैज रेजिस्टेंस R, ठीक। इसका रेजिस्टेंस मान लेता है क्योंकि हर कंडक्टर के कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। अब पहले निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, और फिर निकालेंगे इस साइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर निकालते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। जितना हम काम करते हैं, मतलब जितनी हमारे पास एनर्जी होगी उतना ही तो काम करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। अगर हम टाइम को 1 सेकेंड कर दें, टाइम 1 सेकेंड कर दे, पावर किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी पर सेकेंड, और वो क्या हो जाएगी, दैट इज मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है। टाइम को 1 सेकेंड कर दे, पावर किसके इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो मैकेनिकल एनर्जी पर सेकंड हम निकाल रहे हैं कि पर सेकंड हमने कितना काम किया। तो पर सेकंड जितना काम किया है वही क्या है, मैकेनिकल पावर। पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन मैकेनिकल पावर के लिए जैसे ये बेसिक फॉर्मूला है, तो मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे V वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा जैसे वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया FS cos थीटा अपॉन टाइम। तो FS cos 0 अपॉन T। cos 0 क्यों लिया इसमें, क्योंकि देखो इसी साइड डिस्प्लेसमेंट है, इसी साइड फोर्स हमने किया अप्लाई, तो एंगल कितना हो गया 0। तो पावर कितनी आई, FS अपॉन T। अब S अपॉन T क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर का फॉर्मूला आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आ गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितना लगता है, BIL, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, फोर्स इज इक्वल टू BIL। BIL फोर्स हो गया इसमें,
साइन BIL साइन थीटा, यहाँ फोर्स कितना आएगा BIL साइन 90, क्योंकि थीटा किस किस के बीच होता है एंगल, B और L के बीच में, तो B तो है बाहर की तरफ और L इसकी कौन साइड है, मतलब B तो इसका है Z एक्सिस पे और L है X एक्सिस पे, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो BIL साइन 90, तो फोर्स आ गया BIL। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स ये आ गया, उसके बाद I की वैल्यू क्या होगी, V इज इक्वल टू RI होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यहाँ पे EMF हो रही इंड्यूस्ड, मतलब यहाँ पे हम V नहीं ले रहे, उसको क्या ले रहे E ले रहे, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R। ये आ गया। अब पुट कर देते इसके इस फॉर्मूले, क्योंकि हमें पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू F इंटू वी। ठीक है, पावर निकाल के, पावर क्या है मैकेनिकल एनर्जी पर सेकेंड, तो F इज इक्वल टू फोर्स हो गया BIL इंटू वी। अब पावर इज इक्वल टू B इंटू आई कितना है E अपॉन R L इंटू वी, तो यहां से आ गया पावर BELV अपॉन R, ये आ गई इसकी पावर। अब EMF की पुट कर देते पहले, यहाँ पे EMF कितनी आई थी BLV, तो B और EMF कितनी थी BLV जो हमने कैलकुलेट की थी, EMF फिजिकल BBL या BLV इंटू L इंटू V अपॉन R। तो इससे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, तो पावर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर और L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये आएगी मैकेनिकल पावर। मतलब ये पावर आई जो मैकेनिकल वर्क डन कैलकुलेट करते उससे। ठीक है, मैकेनिकल, तो पावर इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R, ये है पावर, या यही क्या है मैकेनिकल एनर्जी पर सेकंड। ठीक है, जैसे इस पावर को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये इस फॉर्मूले पावर को पुट करेंगे, तो E अपॉन T को अगर 1 सेकंड कर देंगे तो एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी पर सेकंड ही क्या है पावर है, तो ये आ गई मैकेनिकल पावर। एक बार फिर से देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम जितना इसके अंदर वर्क डन कर रहे हैं, मतलब एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें मिल रही है नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो हम कहेंगे वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो हम देख रहे हैं, पहले तो हमने जितना काम किया वो निकाल रहे हैं, जितना काम किया वो, तो वो जो काम किया मतलब जितनी एनर्जी हमने खर्च की वो एनर्जी हम कैसे निकाल रहे हैं, पावर पर एनर्जी पर सेकंड, और एनर्जी पर सेकंड क्या होती है पावर। तो वो हमने कैसे निकाली, हमने पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, तो फोर्स आ गया, फोर्स कितना लगता है BIL साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड में। क्योंकि देखो इतना फोर्स हम क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे देखो इस पे जैसे ये कंडक्टर रखा है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो ये इसके अंदर जो फोर्स लगता है कितना लगता है BIL साइन थीटा लगता है, तो BIL साइन 90, तो फोर्स हो गया BIL। अब V इज इक्वल टू RI होता है, तो I इज इक्वल टू E अपॉन R, V की जगह क्या हो गया E अपॉन R, ये ओम्स लॉ है। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, P इज इक्वल टू F इंटू V, तो P इज इक्वल टू BIL इंटू V, तो ये इसको सोल्व करेंगे। अब I की जगह पुट कर देंगे E अपॉन R, ये रहा, तो E अपॉन R। EMF कितनी हुई थी इंड्यूस्ड BLV या BBL, वो हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये आ गया पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ गई, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या निकालेंगे पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड ही क्या होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। उसमें क्या थी मैकेनिकल पावर, इसमें क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं V इंटू पोटेंशियल इंटू वोल्टेज। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला P इज इक्वल टू इंटू आई। अब ये फॉर्मूला कैसे है, ये भी हम कर चुके। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब इलेक्ट्रिसिटी में होता है वर्क डन, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन कितना आ गया V इंटू क्यू, यहाँ पे V इंटू क्यू अपॉन टी, तो उससे पावर कितनी आएगी V इंटू आई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है। और F इंटू वी क्या होता है मैकेनिकल पावर का, मतलब हम जब
मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तब हम उसको वेलोसिटी देते हैं, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल पावर की बात आती है तो उसमें हम क्या मेजर करते हैं, उसमें वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, एमीटर से करंट मेजर करते हैं, तो उसमें हमें वोल्टेज और करंट चाहिए, तो इसलिए V इंटू आई हो गया फॉर्मूला। तो V इंटू आई हो गया। अब पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, V की जगह क्या हो जाएगा, E हो जाएगा और ये I हो जाएगा। अब पावर इज इक्वल टू EMF कितनी होती है, BVL, ये आ गया। पावर इज इक्वल टू BVL और I की जगह क्या हो जाएगा, I की जगह E अपॉन R, ये आ जाएगा। उसके बाद पावर इज इक्वल टू BVL अपॉन R और E की जगह क्या हो जाएगा, BVL। ठीक है, EMF कितनी होती है इंड्यूस्ड, BVL ही होती है, तो पावर कितनी आ गई, V स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन R, वही आ रही देख लो। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी वही आती है और मैकेनिकल पावर वही आती है, और ये यही क्या है पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है, और एक सेकंड में इतनी ही एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं। खर्च कैसे कर रहे हैं, हम इसको खींच रहे हैं, तो मैकेनिकल पावर होगी वो, और उससे मिल क्या रही है हमें इलेक्ट्रिकल पावर, वो इतनी मिल रही है। इसका मतलब ये जो मोशनल EMF है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद लिखो उसके बाद लिखो मैकेनिकल पावर इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल पावर। मैकेनिकल पावर इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल पावर। Hence we can say that the law of conservation of energy, is followed in motional EMF. Law of conservation of energy is followed in motional EMF. ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें फॉलो होता है। उसके बाद इसमें अगला टॉपिक है एडी करंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एडी करंट में भी, इसकी एप्लीकेशन पे। सबसे पहले तो हम इसमें समझते हैं एडी करंट क्या होता है। देखो एडी करंट क्या होता है, हमने एक कॉइल ली थी ऐसे, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया था, ये एक कॉइल की बात कर रहे हैं, और ये है मैग्नेट। तो हम यहाँ पे मैग्नेट को पास लेके जा रहे थे, तो हमने देखा था इसमें EMF हो रही थी इंड्यूस्ड। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था। तो इसमें ये मैग्नेट को हम पास लेके गए, ये पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा पोल आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे क्योंकि अपोज करने के लिए, क्योंकि इसमें मैग्नेट पास लेके जाएंगे तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब इसके लेके तो ये बढ़ रहा है, तो ये इसको क्या करना चाहिए, अपोज को, इसके जो चेंज है उसको अपोज करना चाहिए। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड करना चाहिए, इस साइड प्रोड्यूस। तो इसमें करंट कैसे जाएगा, ये इस साइड क्या बना, नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ से लाइन क्या निकलती है, तो इससे लाइन ऐसे निकलती है, तो ये इसमें करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा, तो ये इसको अपोज करेगा। तो अब देखो इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक सर्किट है, उस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो थी कोयल ये। अब मान लो एक मेटल प्लेट लेते हैं हम, कि एक मेटल की प्लेट है और वो यहाँ रखी है। ठीक है, वो ये यहाँ पे रखी है और उसमें हम मैग्नेट पास लेके जा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो इसमें ये इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम पास लेके जा रहे हैं 20 स्पीड से। तो इसको जब पास लेके जाएंगे तो देखो इसमें ये यहाँ पे एक एरिया था, इस एरिया के साथ फ्लक्स चेंज हुआ, और उस फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए इसमें EMF इंड्यूस्ड हुई, और सर्किट अगर इसमें क्लोज था इसलिए करंट भी इंड्यूस्ड हुआ इसमें। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें देखो ये नॉर्थ, इसमें यहाँ पे ये पूरी क्या है, सॉलिड है ये ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं है, ये
जैसे इसकी तरह कोयल की तरह मतलब ये तार है पतली सी और बीच में से खाली है, ये क्या है सॉलिड है। जैसे एक प्लेट ली हमने मेटल प्लेट, और उस मेटल प्लेट को रखा हमने और उसके पास हम लेके गए मैग्नेट को तो अब इसके पास अगर मैग्नेट को हम लेके जाएंगे तो इसके साथ फ्लक्स लिंक वो चेंज होगा, ठीक है। ये क्या चाहेगी यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना। अब इसमें नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट कैसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इसमें करंट कैसे जाएगा। अब इसमें तो कई रास्ते हैं, जो प्लेट है जैसे यहाँ पे तो हम ऐसे देख रहे हैं, इसको जब सामने से देखेंगे ऐसे तो ये प्लेट ऐसी है, देखो सामने से देखेंगे ये है प्लेट, तो इसमें करंट कौन से उससे जाएगा रास्ते से, इस रास्ते से जाएगा या इस रास्ते से जाएगा, इस रास्ते से जाएगा, किस रास्ते से जाएगा, क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट पाथ है ऐसे, ठीक है। या फिर इस रास्ते से जाएगा, अगर इस रास्ते से जाएगा तो यहाँ पे फिर क्लोज सर्किट नहीं बनता। तो इसमें देखो इसके इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही है काफी सारे, ठीक, और कंडक्टर भी होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को चलने में तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है मेटल का। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे कि इसको अपोज करें, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐसे चलना है कि इस साइड क्या बनाए वो नॉर्थ पोल बनाए, और नॉर्थ पोल बनाए और उसको अपोज कर दे, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसे ये चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज, तो इसने इसको अपोज किया, लेकिन मान लो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ये अपोज नहीं कर पाया, इसने जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा वीक पड़ गया, तो इसने क्या किया अपने और बाकी इलेक्ट्रॉन है उनको भी चला दिया, ठीक है। अभी वीक पड़ गया तो इसने क्या किया और चला दिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को जब तक चलाएगा जब तक उसको पूरी तरह अपोज नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर ये क्या बन रहा है, एडीज बन रहे हैं, ठीक है। एडीज क्या होता है, जैसे पानी के अंदर हम पत्थर मारते हैं तो उसमें ऐसे लहरें बनती है, ठीक है, भंवर सा उठता है। तो जैसे पानी के अंदर हमने लकड़ी ली और उसको ऐसे ऐसे घुमाया तो हम देखते हैं उसमें ऐसे ही वो भंवर उठता है तो उस भंवर को क्या बोलते हैं, एडीज बोलते हैं। तो उससे ही बनाई है एडी करंट, तो ये होता है एडी करंट, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड करंट तो क्या होता है सिंपली कि ये कोयल है उसके पास में, तो कोयल में तो एक ही वो है रास्ता, लेकिन इसमें तो काफी रास्ते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे कि इसको अपोज करे। अब मान लो एक के घूमने से नहीं पड़ा, मतलब एक पाथ में जैसे घूमने से फर्क नहीं, उसको अपोज नहीं कर पाए तो ये दूसरे पाथ के घूमने लग जाएंगे, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिशन तो कोई है नहीं, ठीक है। मेटल प्लेट है ये, तो ये इस मेटल प्लेट के अंदर ये है मेटल प्लेट, तो इस मेटल प्लेट के अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसको कहेंगे हम एडी करंट। तो ये होता है एडी करंट, सिंपल है। कोयल के अंदर होता है, कोयल के अंदर एक रास्ता होता है तो उसमें एक ही रास्ते में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जैसे इसको अपोज करना है तो वो फास्ट घूम जाएंगे, ठीक है। अगर इसके कारण जो मैग्नेटिक बना वो इसको पूरी तरह अपोज नहीं कर पा रहा तो ये क्या करेंगे, ये और तेज घूम जाएंगे, मतलब और ज्यादा बन जाए मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। अब जैसे ज्यादा तेज घूमेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम, करंट क्या बनेगा ज्यादा तो करंट और ज्यादा बनेगा, करंट ज्यादा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा। और अगर मान लो वीक पड़ गया तो और तेज घूम जाएगा, तो यहाँ पे तो स्पीड इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दूसरे पार्ट के पार्टिकल सॉरी जो वो इलेक्ट्रॉन वो घूम जाएंगे, तीसरे घूम जाएंगे, चौथे घूम जाएंगे, ऐसे घूमते रहेंगे। तो ये जब घूमते तो एक ये एडी बनाते हैं, तो इसलिए इसको एडी करंट बोलते हैं। तो मेटल प्लेट के अंदर क्या होगा, एडी करंट होगा प्रोड्यूस, ये हमें ध्यान रखना है तो इसमें एडी करंट का क्या हो गया, ये when magnetic flux linked with, जैसे उसमें था कोयल, linked with a metal plate, linked with a metal plate changes, then to oppose the change current is induced in metal plate. This current is called, this induced current is called eddy current. इस इंड्यूस्ड करंट क्या कहेंगे हम, एडी करंट कहेंगे
ठीक है, तो एक वायर हमने ली तो उसमें क्या होता है इंड्यूस्ड करंट, लेकिन अगर मेटल की प्लेट ले ली, मतलब मेटल कोई भी ले लिया, तो उसके अंदर एडी करंट होगा प्रोड्यूस। देखो एडी करंट यहाँ पे कर क्या रहा है, वो चीज हमें देखनी। तो एडी करंट ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ये घूमेंगे कि यहाँ पे क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाएगी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा तो इसको क्या करेगा, ये अपोज करेगा, मतलब इसके ये इसकी तरफ आए तो क्या जाएगा, इसकी तरफ नहीं आए, मतलब इसका मोशन को इसने अपोज कर दिया कि ये वहीं पे रुक जाए। उसके बाद ये पास आ गया, इसको दूर लेके जाएंगे तो यहाँ कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। मतलब ये यहाँ पे चाह क्या रहा है कि ये मूव नहीं करे, मतलब मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो एडी करंट का काम क्या है, मोशन को अपोज करना। ये चीज हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि एडी करंट का काम होता है मोशन को अपोज करना। तो यहाँ पे मोशन को करेगा अपोज। जब ये दूर था तो पास आ रहा है, तो पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो इसने यहाँ क्या बना दिया, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल। तो ये उसको क्या कर रहा है, रिपेल, ताकि वो वहीं की वहीं रुक जाए। तो मोशन को क्या किया, अपोज किया। ये पास था, इसको दूर लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तो ये क्या चाहता है, नॉर्थ साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट। तो ये चाहता है कि ये यहीं के यहीं रुक जाए, तो ये मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है, एडी करंट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। एडी करंट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। और मोशन को अपोज क्यों करते हैं, टू अपोज द चेंज, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, to oppose the change in magnetic flux linked with metal plate। मतलब मेटल प्लेट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले है तो वो चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को अपोज करने के लिए क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। क्योंकि मोशन को अपोज ये तभी, ये इसमें देखो चेंज क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अब ये इसको पास लेकर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग। तो इसको क्या करना चाहिए, उसको वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो क्या करेगा, इसको यहीं पे रोकना चाहता है। तो ऑलवेज अपोज द मोशन टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक तो पॉइंट ये है कि मोशन को अपोज करना। दूसरा, अगर एडी करंट इसमें इंड्यूस्ड भी हो गया तो एडी करंट के कारण होता है, करंट के कारण यहाँ पे देखो इसमें सर्किट, जैसे अंदर इसमें बन रहा है सर्किट। मान लो कोई प्लेट है तो उसके अंदर सर्किट बना, हमें उसमें जैसे दिख भी नहीं, जैसे इसमें तो क्या है ये थी वायर, तो यहाँ पे बीच में हम बल्ब लगा सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि वायर के जैसे ये एंड है तो कहीं से भी वो ले लो कनेक्शन, बल्ब लगा, जैसे यहाँ से हमने लिया कनेक्शन और यहाँ पे हमने वो लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। लेकिन इसमें तो जोड़ भी हम नहीं सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन किस पाथ में से जा रहे हैं। इसमें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इसी पाथ में से जाएंगे, तो कहीं से जोड़ दो। इसमें नहीं पता कैसे जा रहे कि ऐसे इतने छोटे से पाथ में जा रहे, इतने में जा रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखते नहीं। ठीक है, और पाथ भी देखो इलेक्ट्रॉन लेकिन इसमें हमें पाथ तो दिख रहा है कि इसी पाथ में जाएंगे, तो इसी पाथ में से कहीं से वायर काटो, उसमें बल्ब को जोड़ दो। लेकिन इसमें जोड़ने का ही कोई वो नहीं है कि कहाँ से जोड़े, यहाँ बीच में जोड़े, यहाँ से जोड़े, कहाँ से जोड़े। ठीक है, यहाँ से जोड़ नहीं सकते इसमें, क्योंकि ऐसे तो इसमें एडी करंट ऑन ही रख लो ऐसे तो। ठीक है, तो इसमें हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए ये करंट है। इस करंट के कारण हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि करंट जहाँ फ्लो होता है तो वहां पे हीट का लॉस तो होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला होता है हीट का। तो यहाँ पे करंट हो रहा है प्रोड्यूस, और उस करंट के कारण क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सेकंड, ड्यू टू एडी करंट देयर इज ए लॉस ऑफ हीट एनर्जी। तो ये हो गया लॉस इसके कारण, एडी करंट। तो अब हमें यहाँ पे इसके दो जो मेन फीचर है, उन मेन फीचर को यूज करके इसकी एप्लीकेशन बनाते हैं। क्योंकि देखो अपोज करना है इसको मोशन को, तो इसको यूज कर लें। अब हीट के कारण लॉस हो रहा है, लेकिन वो जो लॉस हो रहा है उसको हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे हीटर में भी यही होता है कि करंट जाता है और उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन हम उस हीट को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, हीट को हम यूज भी कर सकते हैं, खाना बनाने में यूज कर सकते हैं उसको। तो ऐसे एडी करंट में यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को हम कैसे यूज करें। ठीक है, क्योंकि लॉस तो हो रहा है हमें पता है, लेकिन उस लॉस को हम यूज भी कर सकते हैं। तो उससे इसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन जो एडी करंट। एप्लीकेशन से पहले एक चीज और एडी करंट की है, यहाँ पे हम देखते हैं एक्टिविटी दो। ठीक है,
तो दो इसमें एक्टिविटी देखते हैं, उन एक्टिविटीज में पता चलता है कि एडी करंट अपोज करता है मोशन को। एक्टिविटी विच शो एडी करंट अपोजिज मोशन। मतलब वो एक्टिविटी जो इसको ये शो करती है कि एडी करंट मोशन को अपोज करता है। तो उसके लिए देखो, ये हमने जैसे एक फ्रेम लिया, उसके ऊपर हमने ऐसे वायर ये लपेट रखी है, और यहाँ पे हमने करंट किया, एसी करंट किया। इसमें एसी करंट क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होते रहते। और इसके ऊपर हमने एक मेटल प्लेट रखी है ऐसे, ये है मेटल प्लेट, और ये जैसे सोलेनोइड होगी। तो इसमें जैसे हमने इसको ऑन किया, ये यहाँ पे हमने की लगा दी, ये की लगा दी, तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे हमने इसमें करंट को ऑन किया, ऐसे ही जैसे ही ऑन कर दिया तो ऑन होगा। तो ये क्या होगा, एसी नहीं, इसमें वही लगा देते हैं डीसी, क्योंकि एसी तुमने अभी नहीं पढ़ा है। ये प्लस ये माइनस जैसे ही ऑन कर देंगे तो करंट इसमें ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो हुआ। तो सपोज करो ऊपर मान लो नॉर्थ पोल बन रहा है, तो ऊपर जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया, यहाँ इसके ऊपर ही नॉर्थ पोल बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। क्योंकि हमने वो पढ़ा था जैसे सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, या जैसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। फिर ऐसे जाएगी, इस साइड से देखेंगे क्या बनेगा, साउथ पोल। तो एक साइड तो नॉर्थ पोल बन गया, एक साइड साउथ पोल। अब इस नॉर्थ पोल के ऊपर क्या रखी है, ये मेटल की प्लेट रखी है। अब मेटल की प्लेट में देखो, पहले जब की ऑफ थी तब इसमें कोई करंट नहीं था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0। ठीक है, यहाँ इसके साथ एक भी लाइन नहीं थी अटैच। लेकिन जैसे ही हमने की को ऑन किया, की को ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ऊपर बन गया सपोज करो नॉर्थ पोल। नॉर्थ या साउथ कोई बन सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, जैसे ऊपर यहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कौन साइड बनेगा, अवे फ्रॉम द पोल। तो ये अवे बन गया। तो पहले इस प्लेट के साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था अटैच, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था अटैच। लेकिन बाद में जैसे हमने की को ऑन किया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, मतलब इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड इस साथ अटैच हो गया। तो ये क्या चाहेगी, मेटल प्लेट, उसको अपोज करना। अपोज उसको बताओ, उसको अपोज कैसे करेगी उसको अपोज करेगी कि ये भी क्या बना दे, नॉर्थ पोल। क्योंकि ऐसे जो है, पहले उसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये प्लेट है, उसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। लेकिन बाद में जैसे हमने करंट ऑन किया तो उसके कारण ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गया इसके साथ, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। तो अब ये क्या, देखो पहले इसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो फ्लक्स कितना, 0। अब इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये क्या, तो इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मतलब फ्लक्स फील्ड लिंक हुआ, कुछ ना कुछ हुआ। तो ये क्या चाहेगी, उस फ्लक्स को अपोज करना। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बना देगी, इस साइड। इस साइड कैसे बनेगा, अब बाहर निकलते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। तो ये अपने ऊपर भी कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ। और नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, अपोज, तो इसलिए ऊपर की तरफ प्लेट चली जाती है। मतलब जैसे हमने करंट इसमें की को ऑन किया, ऊपर से ये प्लेट एकदम से ऊपर ऐसे ऐसे तरफ चली जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि पहले कोई भी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था इसके साथ, लेकिन जैसे हमने इसको ऑन किया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया। ये क्या चाहता है, वो मैग्नेटिक फील्ड अपोज हो जाए। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ है, तो उसको अपोज करना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड किस साइड है, नीचे। तो ये नीचे, ये अपना मैग्नेटिक, जैसे इसने मैग्नेटिक बनाया ऐसे, तो ये अपना मैग्नेटिक कौन साइड बन जाती है, ऐसे इसको अपोज करने के लिए। तो ये अपना इस साइड बनाएगा, तो ये इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है नीचे की तरफ। अब बाहर की तरफ आते हुए कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। तो इसलिए अपना नॉर्थ पोल ही बनाएगी, और जिसके कारण नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, अपोज, रिपेल करते हैं। तो प्लेट एकदम से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये पहली एक्टिविटी होगी। तो इसमें क्या है कि एज द की क्लोज्ड देन द मेटल प्लेट्स goes upwards.
टू अपोज द चेंज। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, बाकी मैंने इसमें एक्सप्लेन कर ही दिया है कि क्या हो रहा है इसमें। टू अपोज द चेंज, चेंज को अपोज करने के लिए। तो एक तो एक्टिविटी ये है। दूसरी एक्टिविटी ये है कि जैसे ये एक मेटल प्लेट है ये, और यहाँ पे जैसे एक नॉर्थ पोल रखा है ये ऐसे, और ये साउथ पोल है ऐसे, और ये देखो इसके अंदर है, इस ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है ऐसे, इसके अंदर और बाहर देखो ऐसे है ये सपोज करते हैं ऐसे कि ये तो बने दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसके बीच में ये प्लेट ऐसे मूव कर रही है। तो ये जब प्लेट बाहर थी, जब ये प्लेट बाहर थी तब क्या था, इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं था। ठीक है, इसके साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं था। ये है मेटल प्लेट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे देखो, पहले सपोज करो ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो यहाँ पे मैं क्यों करना नॉर्थ टू साउथ ऐसे, ये प्लेट थी बीच में, ये ऐसे प्लेट आ रही है उसके बीच में, देखो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ऐसे प्लेट पहले थी बाहर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड से बाहर थी, तो इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं था जब ये बाहर थी तब। जैसे ही हमने इसको अंदर की तरफ आने दिया, क्योंकि जैसे इसमें ये थी तो इसको छोड़ते ये ग्रेविटी कान यहाँ आएगी, ठीक, और रुक जाएगी। देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, तो जैसे हमने उस प्लेट को ऐसे पकड़ रखा था, उसको हमने छोड़ दिया, तो ऐसे ऑसिलेट करने के बाद थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, मतलब फाइनली वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे रुकना चाहिए उसको, वैसे तो रुकना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि वो जो प्लेट है ऐसे आई, लेकिन वो वहाँ पे नहीं रुकी, वो ऐसे बाहर की तरफ चलेगी। उसके बाद बाहर की तरफ जाने के बाद क्या हो, ग्रेविटी काम करेगा, फिर वो अंदर आई, अंदर आने के बाद फिर से क्या होगी, वो वहाँ पे नहीं रुकी, ऐसे चलेगी। तो वो लगातार ऐसे चलती रहेगी, इसमें बिल्कुल नहीं रुकेगी। उसका कारण ये है, देखो ये कि ये जो प्लेट थी जब ये बाहर थी तो इसके साथ कोई फ्लक्स नहीं था लिंक, ठीक है। अब ये अंदर आएगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई तो ये क्या जाएगी, ये जाएगी कि इसके साथ फ्लक्स कितना रहे, जीरो, क्योंकि पहले कितना था इसके पास, इनिशियली जीरो ही था। तो ये क्या जाएगी कि फ्लक्स चेंज ना हो, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक ना हो, तो ये क्या जाएगी, बाहर की तरफ जाना, तो ये बाहर चली जाएगी। अब बाहर जाती फिर ग्रेविटी के कारण ऐसे आएगी। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में पता चलता है कि एडी करंट इसमें इंड्यूस्ड हो रहे हैं, और उस एडी करंट अपोज करने के लिए इसको वो उसको जैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ लेके आना चाहता है, ऐसे भी लेके जा सकता है, ऐसे भी लेके जा सकता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से अप्रूव होता है। तो इसमें क्या है, द मेटल प्लेट ओसिलेट्स, ठीक है। ऑसिलेशन के लिए क्या चाहिए, ऑसिलेशन जब भी हम करवा, जैसे झूला है उसमें हम एक बार ऐसे धक्का दे देते हैं, हम देखते हैं कि वो झूला ऐसे चलता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद रुक जाता है। तो वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको, कि उसको लगातार कोई धक्का मारता है। तो इसमें तो हमने क्या किया, एक बार उसको छोड़ दिया ऐसे, और फिर देख रहे हैं लगातार वो मेटल प्लेट ऐसे हो रही है। क्यों हो रही है, वो एडी करंट के कारण हो रही है, क्योंकि एडी करंट उस मोशन को अपोज करना चाहता है। जैसे ही अंदर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चेंज होता है, फ्लक्स, तो उसको क्या चाहती है, अपोज करने, इसलिए उसको बाहर की तरफ हट जाती है। तो इसलिए द मेटल प्लेट ऑसिलेट्स ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट के कारण, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो दो एक्टिविटी से पता चलता है कि मैग्नेटिक ये एडी करंट होते हैं इंड्यूस्ड। अब ये एक्टिविटी होने के बाद एप्लीकेशन की, एडी करंट के दो फीचर थे, क्या थे, एक तो मोशन को अपोज करना, दूसरा हीट का लॉस। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, एडी करंट के ये जो दो फीचर थे उसको, तो वो है एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट।
एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, एडी करंट की एप्लीकेशंस। तो देखो इसकी एप्लीकेशन पहले तो पहली एप्लीकेशन है डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में डैम्पिंग के काम आता है ये। देखो डैम्पिंग क्या होती है, जैसे गैल्वेनोमीटर में हमने ये पढ़ा था कि उसमें हम क्या करते हैं, मूविंग कॉइल जो पढ़ा था गैल्वेनोमीटर, उसमें सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं हम, एक सॉफ्ट आयरन कोर, उसके ऊपर हम ऐसे तार लपेट देते हैं और उसको हम करंट उसमें वो करते हैं करंट प्रोड्यूस, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और उसके साथ एक पॉइंटर होता है। देखो ऐसे हो वो कोयल है और वो जब वो कोयल घूमती है तो उसके कारण ये भी घूमता है पॉइंटर ऐसे। तो अब देखो इसमें देखो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर, और सॉफ्ट आयरन कोर किसकी होती है, मेटल की, और वो देखो किसके अंदर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कि जैसे हमने जब करंट उसमें ये था कि ये एक सॉफ्ट आयरन कोर थी ऐसे, और उसके ऊपर हमने तार ऐसे लपेट दी थी, और फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि इसमें जैसे यहाँ पे ये तो कनेक्ट थी स्प्रिंग के साथ और ये थी उसके साथ बॉडी के साथ इसके, तो ये जब उसमें घूमते तो यहाँ पे था एक पॉइंटर ऐसे, और वो पॉइंटर इसके ऊपर मूव करता है जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे। जैसे ही ये घूमती थी पॉइंटर घूमता था, ये पॉइंटर ऐसे है इसके साथ अंदर की तरफ है ये जो कोयल है, तो ये पॉइंटर ये जब घूमती थी तो ये है मेटल फ्रेम सॉफ्ट आयरन कोर, और ये उसके साथ घूमता था, ये पॉइंटर घूमता था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये रखिए किसके अंदर, ये रखी थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो जब इसमें करंट ऑन करेंगे, जैसे ही करंट हमने ऑन किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये करंट चेंज होगा इसके साथ। ठीक है, और करंट चेंज होगा तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये इसके साथ कनेक्ट थी, तो ये स्प्रिंग क्या होती है, जैसे ये यहाँ पे करंट गया इसमें तो इस पे टॉर्क लगता है, और टॉर्क लगने के कारण ये ऐसे घूमती जाती है, और ये घूमते घूमते मान लो यार रुकी 4 पे रुकने के बाद वो स्प्रिंग इतनी हो गई टाइट, उसने क्या कर दिया, टॉर्क और एंटी टॉर्क क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, टॉर्क और एंटी टॉर्क हो गए इक्वल। तो देखो पहले तो ये थी यहाँ पे ये कोयल थी ऐसे, सॉफ्ट आयरन कोर थी ऐसे, फिर ये ऐसे घूमेगी तो इसके साथ फ्लक्स लिंक होगा। पहले तो इस हिस्से के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं था, ये सामने का हिस्सा है। ठीक है, चाहे बेशक से ये सर्कुलर शेप हो, लेकिन सामने वाले हिस्से के साथ कोई फ्लक्स नहीं था। लेकिन जब ये ऐसे घूम गई तो इसके साथ फ्लक्स आ गया। ठीक है, ये क्या चाहेगी, फ्लक्स को अपोज करना, और फ्लक्स को अपोज ये मेटल की प्लेट है, मेटल की मतलब कोई भी है मेटल, वो क्या करता है, एडी करंट इंड्यूस्ड करके, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, एडी करंट बन जाएंगे इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर ऐसे। तो एडी करंट क्या चाहेंगे, अपोज करना। अब देखो इसमें क्या है कि ये 0 से 4 चला गया, तो हम देखेंगे ये गैल्वेनोमीटर ये यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि देखो ये 4 पे गया और 4 पे जाने के बाद इसके पास इनर्शिया आ गया, और ये इनर्शिया कारण आगे तरफ चलता गया। फिर एंटी टॉर्क इसको क्या करेगा, ये वापस यही लेके आ जाएगा, तो ये जो इसकी सुई है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, क्योंकि हमें रीडिंग चाहिए किसके ऊपर, हमें 4 पे चाहिए उसकी रीडिंग, क्योंकि 4 मिली एम्पियर करंट हो रहा है प्रोड्यूस, लेकिन वो 4 से कभी इस साइड जाती कभी इस साइड, तो हम यहाँ रीडिंग को नोट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ये जो मोशन है ये रुक जाए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर का एक काम तो ये था कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मेटल जिसके कारण क्या होता है उसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वो हम कर चुके डिस्कस। दूसरा काम क्या है, इसके अंदर एडी करंट इंड्यूस्ड हो गए, और एडी करंट के कारण क्या ये मोशन को अपोज कर देगी कि ये ऐसे ऐसे नहीं करे, तो यहाँ पे डैम्पिंग हो गई। ठीक है, डैम्पिंग हमने पढ़ी ना ऑसिलेशन में, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड क्या होते हैं कि जिसमें एक बार ऑसिलेशन स्टार्ट कर दिया तो वो लगातार चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और डैम्प में क्या होगा कि एक बार जैसे झूला उसको हमने एक बार ऐसे किया, फिर हम देखेंगे कुछ देर बाद रुक जाएगा फ्रिक्शन के कारण, एयर के फ्रिक्शन के कारण, तो उसको बोलते हैं डैम्प। तो यहाँ पे भी ये ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये ऑसिलेशन
अगर अनडैम्प्ड होगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब 4 है उसके इस साइड चलता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक जगह रुक जाए, तो इसका मतलब कैसा ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये यहाँ पे डैम्पिंग के काम आता है एडी करंट। एडी करंट नहीं होगा तो ये मोशन को अपोज नहीं करेगा, ये एक जगह नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे मोशन के ये एडी करंट के कारण एक जगह रुकता है। तो यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर में डेड बीट होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट, देखो बीट का मतलब क्या होता है, ये 4 है, इसके आसपास ये जो पॉइंटर है ये पहरा दे रहा है, कभी इस साइड कभी इस साइड। तो वो बीट क्या कर दिया, डेड कर दिया, उसको खत्म कर दिया, मतलब जो पहरा दे रहा था वो खत्म हो गया, एक जगह पे रुक गया ये। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडी करंट एडी करंट्स opposes the motion, hence damping takes place। इसमें क्या होती है, डैम्पिंग होती है। the beat in the galvanometer, जो गैल्वेनोमीटर उसके अंदर बीट मतलब पहरा है वो क्या हो जाएगा, बीट इन द गैल्वेनोमीटर गेट्स डेड, खत्म हो जाएगा। सो इट इज कॉल्ड डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक ब्रेक्स। अब इसमें पॉइंट हमें लिखने हैं, ये पॉइंट। मैग्नेटिक ब्रेक्स क्या होते हैं, देखो उसमें जैसे उसमें यही होता है कि जो ट्रेन है उसके व्हील होते हैं वो मेटल के होते हैं, तो वो व्हील मूव करे तो उसके दोनों साइड होती है, दोनों साइड मैग्नेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो वो व्हील जब मूव कर रहा है तो ठीक है, अब ड्राइवर को ब्रेक लगाना तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से जो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास कर देगा। तो करंट पास, तो देखो पहले तो क्या था कि वो जो व्हील था उसके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं था उसके साथ। ठीक है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं था, मतलब उसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक नहीं था। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट पास किया तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, और वो मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ लिंक होगा। अब वो क्या चाहता है मेटल प्लेट कि फ्लक्स चेंज ना हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो क्या चाहेगा, फ्लक्स चेंज ना हो, तो वो मोशन को अपोज करना चाहेगा वो। तो मोशन को अपोज, अब वहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, ट्रेन का पहिया चल रहा है, तो उसको अपोज कैसे करेगा कि अपना मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे बनाए कि वो पहिया रुक जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है उसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। तो ये इसके अंदर व्हील चल रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि यहाँ पे जैसे नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनना है ऐसे इस साइड, और साउथ के कारण इस साइड। तो यहाँ पे ये जो व्हील जा रहा है इसका ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ रिपेल करेंगे, जिसके कारण व्हील रुक जाएगा। मतलब यहाँ पे हम कौन सी यूज करें प्रॉपर्टी कि एडी करंट मोशन को अपोज करते हैं। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग यही होता है कि जब जो ड्राइवर उसको मारने ब्रेक तो क्या करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट पास कर देता है, और करंट पास होते ही क्या होगा, एडी करंट होगा, और एडी करंट उसको क्या कर देंगे, मोशन को अपोज कर देंगे। मोशन वहाँ पे हो क्या रहा है, पहिया चल रहा है वो। ठीक है, और पहिया चल रहा है तो उसको क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे, और अपोज करने से पहिया रुक जाएगा। तो सेकंड हो गया मैग्नेटिक ब्रेक्स। थर्ड है इंडक्शन फर्नेस। देखो फर्नेस क्या होती है, भट्टी जो होती है जिसके अंदर हम मेटल को मेल्ट करते हैं। तो हमने मेटल लिया जैसे, तो उसको मेल्ट करने के लिए एक तो हमें क्या चाहिए, जैसे उसमें जैसे हम भट्टी के अंदर रखेंगे तो फ्यूल चाहिए उसके लिए। फिर उसके बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा, किसी मेटल का मतलब मेटल को हम किसी पोट में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे। अब मान लो जो मेटल को मेल्ट करें उसका टेम्परेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो वो मेल्ट नहीं होगा, और जिस बर्तन में रखा वो उससे पहले मेल्ट हो जाएगा। तो उसमें कई वो आती प्रॉब्लम। तो इंडक्शन फर्नेस में हम क्या करते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि जैसे एक पोट लिया हमने, मिट्टी का पोट लिया, और उसमें हमने मेटल को रख दिया, मतलब जो स्क्रैप है, ठीक है, जिसको गलाना है हमें। जैसे मिट्टी का पोट लिया ऐसे, और उसके अंदर ऐसे हमने ये मेटल को रख दिए, स्क्रैप रख दिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे इसमें,
ये यहाँ पे हमने मैग्नेट रख दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके दूसरी साइड मैग्नेट रख दी। यहाँ से हम करंट पास करेंगे, जैसे नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, हमने करंट पास, तो पहले इसमें कोई करंट नहीं था, तो ये कोई नॉर्थ साउथ नहीं बन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, जब करंट फ्लो होता है तभी उसमें तभी मैग्नेट बनती है। तो इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं था। तो अब इसमें जैसे ही करंट पास किया तो फ्लक्स लिंक हो गया। तो ये क्या चाहता है, उस फ्लक्स को अपोज करना, चेंज इन फ्लक्स को। तो ये अपने अंदर इस क्या बना लेंगे, ये एडी करंट ऐसे बना लेंगे, और एडी करंट के कारण क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस के कारण यहाँ पे, और लॉस क्या होता है, हीट का लॉस, तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे इसमें हम एसी करंट पास कर रहे हैं, एसी की, एक बार जैसे नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, फिर जैसे ये साउथ बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। एसी में क्या होती है, वो डायरेक्शन चेंज होती है, तो करंट जब ऐसे जाएगा तो ये नॉर्थ या साउथ, जब ऐसे जाएगा तो ये नॉर्थ या साउथ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के कारण ये क्या करेगा, इसके अंदर एडी करंट होगी, क्योंकि मेटल के ये स्क्रैप ही है, मेटल के अंदर क्या होता है, एडी करंट। तो एडी करंट के कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, और हम देखेंगे, देखते देखते ये मेटल कुछ देर बाद मेल्ट होना स्टार्ट कर। तो ये मेल्ट क्यों हो रहा है, एडी करंट के कारण, जो लॉस हो रहा है हीट का, उसके कारण, ठीक है। तो इंडक्शन फर्नेस, तो इसमें देखो कोई भी हमने फ्यूल नहीं किया यूज, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो इसमें इंडक्शन फर्नेस ही हो गया। उसके बाद डैम्पिंग इन गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक ब्रेक्स और इंडक्शन फर्नेस। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर। इसमें देखो एडी करंट की वही फीचर यूज होता है, मोशन को अपोज करने वाला। इसमें जैसे मोटर जो होती है, तो उसमें ऐसे, जो हमारी पंखे की मोटर होती है, ठीक है, उसमें ऐसे होती है कोयल, देखो ऐसे, ऐसे होती है, देखो ऐसे कोयल होती है, ये मैग्नेट होती है ऐसे। और उसके ऊपर ऐसे तार लपेट देते हैं ऐसे, ठीक है। पंखे की देखना मोटर, उसमें ऐसे होते हैं चार ऐसे पोल, जैसे एक कोयल ऐसे होती है, एक कोयल ऐसी होती है, उस कोयल के ऊपर तार लपेट, एक फ्रेम, मतलब मेटल का फ्रेम होता है, जिसके ऊपर तार लपेट के रखते हैं, कॉपर की वायर होती है, वाइंडिंग, और उसके बीच में एक, जैसे हमने मोटर के बारे में पढ़ा, तो उसमें एक, जैसे नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और उसके बीच में एक कोयल घूमती थी ऐसे ऐसे, उसमें से करंट पास होता तो उसमें फोर्स लगता तो घूमती। तो इस कोयल का ऊपर का हिस्सा देखते हो, ये है ऊपर का हिस्सा ऐसे, मान लो किसी टाइम पे वो ऐसे है, ऊपर का हिस्सा है उसका, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे ऐसे हिस्सा है। तो यहाँ पे देखें, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, इसमें तो ये मान लो जैसे नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। जब ये कोयल ऐसी थी, फॉर एग्जांपल देखो, उसमें ऐसा वो रखते हैं सेटअप कि इसमें एक बार तो करंट इन दो में से पास होता है, एक बार इसमें से पास होता है। तो अब जैसे ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, नॉर्थ टू साउथ। तो अब देखो कोयल है, उसका ये तो हो गया ऊपर का हिस्सा, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे, ये इसका, ये तो कोयल होगी, और ये इसका टॉर्क हो गया, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दोनों बीच में टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, NIAB sin थीटा, ठीक है। और थीटा किस किस के बीच में एंगल था, थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड A। B इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और A है एरिया वेक्टर। तो ये जैसे किसी टाइम पे इसको हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसे रखिए चार कोयल, ये देखो ऊपर का हिस्सा, ऊपर हमें क्या दिखेगा, जैसे ये जो कोयल है, ये है एक, ये यहाँ पे है एक मेटल फ्रेम, और उसके ऊपर ऐसे तार लपेट, तो उसका ऊपर का हिस्सा ऐसे दिखेगा, तो उसका वो हमने ऊपर का हिस्सा बनाया,
उसके बाद दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चारों के बीच में वो कोयल घूम रही है, तो वो कोयल हमें ऐसे दिखेगी, उसका ऊपर का हिस्सा, तो वो कोयल हमें ऐसे दिख रही है। तो अब देखो इसमें ये कोयल का ऊपर का हिस्सा ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया ऐसे, ठीक है, ये सपोज करो उस टाइम ये ऐसे ही है, ये कोयल ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर सरफेस, कि इसके परपेंडिकुलर। तो जैसे हम इसको ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, तो ये जैसे है कोयल ऐसे, ठीक है, ये जैसे कोयल है, ये ऐसे है कि ये कोयल ऐसे ऐसे घूम रही है उसके अंदर। देखो ये है एक मैग्नेट, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ये हमने बना रखी है, इसको टॉप व्यू है, ऐसे देख रहे हैं हम, तो ये है मैग्नेट और ये मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर कौन साइड होगा, जैसे ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा इस साइड। तो अब हमने कोयल ऐसे कर रखी, देखो ये कोयल कर रखी ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो टॉर्क क्या लगेगा इसके ऊपर, मैक्सिमम NIAB sin 90 कितना हो गया 1, तो NIAB टॉर्क मैक्सिमम। तो टॉर्क के कारण ये ऐसे घूम गई, ये ऐसे ऐसे घूम गई। अब इनके अंदर तो करंट हो गया 0, अब करंट फ्लो होने लग गया इस इन दोनों में, नॉर्थ टू साउथ ऐसे, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो रहा है फ्लो, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे फ्लो होता है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, फिर से क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के कारण फिर ये घूम जाएगी। ऐसे जब घूमेगी फिर करंट हमने कर दिया इसमें नॉर्थ टू साउथ, फिर क्या हो जाएगा एंगल 90, तो ये ऐसे घूमती रहेगी। तो अब इसमें एडी करंट का कहाँ यूज हुआ, तो देखो एडी करंट का इसमें यूज कहाँ हुआ कि इसमें जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक तो करंट इनमें वो कर रहे हैं फ्लो साथ साथ, कि इनको नॉर्थ साउथ कभी इन दोनों में कर देते, कभी इन दोनों में, साथ साथ इस कोयल में भी हम कर रहे हैं। तो हम इस कोयल में करंट नहीं करते, क्यों, क्योंकि कोयल में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक मेटल फ्रेम ले लेते हैं, ये एक मेटल फ्रेम है, उसके ऊपर तार लपेट रखी है, मेटल फ्रेम के ऊपर एक इंसुलेटर, और फिर ये तार ऐसे उसके ऊपर लपेट रखी है, ये ऐसे तार लपेट, जैसे ये मेटल का ले लिया और उसके ऊपर एक इंसुलेटर ये लगा दिया पॉलीथीन वगैरह, और उसके ऊपर तार ऐसे लपेट दी, तो ये ऐसे हमने लपेट दिया। तो अब देखो ये मेटल फ्रेम है, वो ये मेटल फ्रेम एक बार तो ऐसे आता है बीच में, ये नॉर्थ और ये साउथ के बीच में, फिर ये ऐसे हो गया घूम के, फिर ये इस साइड हो, तो इसके साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है। पहले तो ऐसे फ्लक्स था, उसके बाद ये फ्लक्स ऐसे हो गया, तो फ्लक्स चेंज, तो इसमें क्या बन जाएंगे एडी करंट बन जाएंगे, और एडी करंट के कारण क्या होगा, ये एडी करंट के कारण ये जो इसके अंदर एडी करंट को मोशन को अपोज करेगी। जैसे ये है ऐसे है, तो पहले देखो करंट नहीं हो रहा था फ्लो, तो इसके साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं था, तो कोई फ्लक्स नहीं था लिंक, तो उससे क्या होगा इसके, अब फिर हमने जैसे करंट ऑन किया तो इसका फ्लक्स लिंक, तो ये क्या चाहती है, इस फ्लक्स में नहीं रहना चाहती, तो ये ऐसे घूम जाएगी, मोशन को अपोज करेगी, ठीक है, उस मतलब चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी, तो ये ऐसे होगी। लेकिन ऐसे जब गई तो फिर उनमें करंट फ्लो होने लग गया, तो फ्लक्स फिर हो गया, तो फिर ये उस फ्लक्स को चेंज करने अपोज करने के लिए फिर ये ऐसे होगी, फिर इसके साथ हो गया, फिर ये ऐसे होगी, तो वो ऐसे घूमते रही लगातार। तो एडी करंट इसमें क्यों, ये इसमें अब ये काम पहले भी तो हो रहा था। तो देखो पहले क्या हो रहा था, पहले इनमें करंट अलग से पास करना पड़ता था, इनमें अलग से, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो मैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट कर रहे हैं, साथ साथ कोयल को घुमाने के लिए हम कर रहे हैं इसमें, तो इसमें दो जगह करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये मोटर जो होती है पावरफुल होते हैं, जिनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी कर रहे हैं और साथ साथ उसमें भी कर रहे हैं कोयल में भी, तो वो पावरफुल होती है मोटर, जो इसके अंदर ड्रिल वगैरह के अंदर यूज होती है। लेकिन जो पंखे की, मिक्सी की, उसके अंदर ये इंडक्शन होती है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही जगह करंट हमें फ्लो करना पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, बाकी काम तो उस कोयल के अंदर एडी करंट, उसके अंदर एडी करंट बनते हैं, उसके कारण वो घूमती रहती है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, वो क्या चाहेगी, उसमें नहीं रहना चाहिए, ऐसे घूम जाएगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, उसमें नहीं रहना चाहिए, फिर ऐसे घूम जाएगी। तो उसमें दूसरा काम तो एडी करंट से हो रहा है, तो उसमें इतनी पावरफुल नहीं होती इंडक्शन मोटर, तो ये इंडक्शन मोटर के अंदर भी एडी करंट का यूज है। तो ये एप्लीकेशन होगी एडी करंट की, जो हमने सारी एप्लीकेशन की है। तो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया एडी करंट। तो इसके क्वेश्चन का, इसमें क्वेश्चन तो वैसे इतने है नहीं, मेनली क्वेश्चन जो मैंने पीछे भेजे थे वही करने हैं मेनली, तो ठीक है, उनमें ही क्वेश्चन पूछे जा सकते बोर्ड में। थैंक यू।